नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाटा ग्रुप के खिलाफ खोला मोर्चा की सांकेतिक नाकेबंदी। हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया गेट जाम। टाटा मोटर्स टाटा कमिंस के मुख्यालय शिफ्टिंग का किया विरोध। ढोल नगाड़े खाना पीना लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी। जेएमएम के विधायक, वरीय नेता व कार्यकर्ता रहे प्रदर्शन में शामिल। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में भूमि विवाद को लेकर दो परिवारों में हुई जमकर मारपीट। आधा दर्जन से अधिक घायल लोगों का कराना पड़ा इलाज। जमीन को लेकर दोनों परिवारों में चली आ रही है अदावत। सूचना पर पहुंची आदित्यपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर राहगीरों को पिलाया गर्म दूध। सांझी आवाज में साक्षी को चक्कर पर लगाया दूध का लंगर। सैकड़ों की संख्या में राहगीरों ने ठंडी में लिया गर्म दूध का आनंद। संस्था के सतबीर सिंह ने नगर वासियों को दी प्रकाश पर्व की बधाई। और अब बात करते हैं आदित्यपुर में जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों में हुई मारपीट की। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड नंबर 17 स्थित हरिओम नगर में बुधवार को दो परिवारों में हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में दोनों ओर से आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि आदित्यपुर के हरिओम नगर रोड नंबर 5 में पुराने जमीन विवाद को लेकर बुधवार को दो परिवारों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों ओर से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का पहले आदित्यपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज कराया गया, जिसके बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राम नरेश चौधरी के परिवार का पड़ोसी कृष्णा सिंह के साथ जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा है। फिलहाल आदित्यपुर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारा जमीन पे वो लोग कुछ करने सोच रहे, हम लोग मना करें तो लोग 15-20 लोग को लेकर आए थे। उनको बस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, इसी चीज़ उसी के लिए मारा, रिकॉर्डिंग के चलते कि रिकॉर्ड सारा कुछ है हमारे पास। कुछ नहीं तो घसीटते हुए अपने वो उनका गाय का रखने का जगह तभी वहाँ पर ही ले पाइप जो मिला उससे मार, उसके वहाँ बैठा के मेरे को जबरदस्ती हाथ में कट्टा वगैरह पकड़वा फोटो खींचना चाह रहे थे ताकि बता सके कि भाई ये भी लड़ने आया था। मैं तो ऑफिस का काम कर रहा था बैठ के, मेरे को घर से टांग के लेके गए। फोन तोड़ने जा रहे थे मगर तोड़े नहीं, क्योंकि उनको पता था टूटेगा तो फिर लोग बोलेंगे कि फोन क्यों तोड़ा बोल के, तो इसलिए फोन से सारे वीडियोस डिलीट करके मेरे को वापस कर दिया। थाना में रिपोर्ट कोई नहीं लिया, केस नहीं लिया कोई। तो हम लोग जाके एसपी थाना के पास में कोर्ट एसपी थाना में और एसडीएम साहब को वहाँ पे कंप्लेन लिख के उसी दिन दिए और दे के इन लोग के खिलाफ में केस किए कि सर ऐसा हो रहा है, मारपीट कर रहा है हम लोग को, हम लोग का फैमिली को हम लोग छोड़ जात कर सर हम लोग हुए हैं, मैं बैकवर्ड है हम लोग सर। आज ये लोग क्या है सर, भूमियार फरवर्ड जात कर सर। मेन दिक्कत ये हो रहा है, हम लोग को दबाने के चक्कर में से कर रहा है, बार बार बीजेपी का धमकी देता है सर कि हम बीजेपी का अब नेता का मेरा दोस्त है, सब बीजेपी वाला सब मेरा दोस्त है, तुम लोग को वैसा कर देंगे। मेरा तक यहाँ तक तो मेरा को बुलाया कि तुम बाहर निकल, तेरे को बाहर हम देखेंगे। कितना आदमी को मारा है सर? हमको मारा, मेरे भाई को मारा, और मेरा फादर को नाक पर फोड़ दिया है, और मेरे माँ को तमाचा मारा है, लेडीज लोग इसका मारा है, जेंट्स भी मारा है, जेंट्स मारा। और एक हमारे अंकल है प्रमोद अंकल, उनको एक तमाचा मारा है, एक ये अंकल को मारा है, देखिए इनको एक तमाचा मारा, पत्थर चला दिया। मेरा माँ बाप पत्थर इनका चलाया सर, मार के मारा सर। कृष्णा है नाम है, कृष्णा एक का, उसी का घर में भाड़ेदार, उसी घर का परिवार है। 8-10 को कोई गुंडा बाहर लेके आया था, बच्चा से लेकर बड़ा तक गुंडा था, उसको हमने जानते देखे नहीं आते। सबके हाथ में रड था, कट्टा था सर, सबके हाथ में रड कट्टा था, और सब लोग बच्चा लोग छोटा बच्चा भी था रड कट्टा लेके, और बड़ा बड़ा गुंडा कहाँ से लाया कभी लोग देखे नहीं हम लोग को। विवाद था सर कि हमारा पर्सनल जमीन 10 लोगों का जमीन है सर, उसमें बहुत पहले से बाउंड्री खींचा हुआ है सर, बाउंड्री हुआ चारों तरफ से। तो हम लोग ने अपना जमीन को अपना जमीन रोड में छोड़े हुए हैं, पर्सनल छोड़े हैं, पर्सनल जमीन है, 10 लोग मिल के लिए हैं, तो 3 कट्ठा जमीन हम लोग रोड में निकाल दिए। हाँ, तो रोड में है तो जमीन हमारा है, रोड हमारा, जमीन हमारा, सब कुछ हमारा है सर। हम लोग गवर्नमेंट का रोड नहीं है, ना नगर निगम का है सर, वो मेरा पर्सनल रजिस्ट्री जमीन है सर बोला। उसके बाद लोगों को बोल दिया, आज तक सोच नहीं आया वो जो जमीन जो वो लोग जो नौटंकी कर रहा है सर, वो जमीन तो पहले आदिवासी का जमीन है सर, पर्सनल प्लॉट है,
हम लोग आपस में जब जमीन हम लोग आपस में बांटा रखी है, 14 फीट का रोड कोई नहीं छोड़ता है, सब 10 फीट छोड़ता है, 12 फीट छोड़ता है। हमें 14 फीट छोड़ा है क्योंकि हम लोग अपना कार अपना पर्सनल बाहर में रखेंगे तो रोड बचेगा नहीं जाने का। तो इस कारण बोले कि हमारा पर्सनल जमीन है, यहाँ बाउंड्री 4 से बाउंड्री खिंचा हुआ है जो भी, उसमें हम आपको नहीं देंगे। बात करते हैं प्रकाश पर्व पर सांझी आवाज की ओर से आयोजित दूध के लंगर की। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व 19 नवंबर के अवसर पर जमशेदपुर के सांची कुल चक्कर पर आम लोगों के बीच गर्म दूध का वितरण किया गया। प्रकाश पर्व पर सांझी आवाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ठंडे मौसम में गर्म दूध का आनंद लिया। आगामी 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व है। नगर की संस्था सांझी आवाज की ओर से इसके 3 दिन पूर्व बुधवार को सांची गोल चक्कर पर सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें राहगीरों के बीच गर्म दूध का वितरण किया गया। बुधवार शाम सांची गुरुद्वारा के ग्रंथी ने गुरु महाराज के चरणों में शरबत के भले की अरदास की, जिसके बाद राहगीरों के बीच गर्म दूध का वितरण आरंभ हुआ। सेवा शिविर में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह, झारखंड सिख विकास मंच के सरदार गुरदीप सिंह पप्पू, 5 सदस्यीय कमेटी के सतिंदर सिंह रोमी, सांची गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हरविंदर सिंह मंटू, ह्यूम पाइप गुरुद्वारा के प्रधान दलवीर सिंह, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष निसार अहमद ने भी उपस्थित होकर सेवा की। सरदार शैलेंद्र सिंह ने संस्था द्वारा लगाए गए सेवा शिविर में सेवा की। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज द्वारा आरंभ लंगर की प्रथा भेदभाव मिटाकर एकता का संदेश देती है। संस्था की ओर से चंचल भाटिया, दमनप्रीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, सनोज कुमार बबलू, जगतार सिंह, हरविंदर सिंह, अमरीक सिंह, अमनजोत सिंह, अमनदीप वीरदी समेत अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं संस्था के सतवीर सिंह ने संगत को गुरु महाराज के प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु महाराज के आदर्श पर चलते हुए संस्था द्वारा जल्द ही जरूरतमंद लोगों में गर्म कपड़े भी वितरित किए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि विश्व गुरु सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गुरु नानक देव जी को अपना गुरु मानते हैं, तो वो हमारे पहले गुरु थे और उनका 552वां प्रकाश पर्व 19 तारीख को है। उसके उपलक्ष्य में हमने 3 दिन पहले से सेवा करनी स्टार्ट कर दी। जैसे आपने देखा 250-300 किलो दूध जो है हम जमशेदपुर की संगत के बीच में वितरण कर रहे हैं। ये लगे हुए और चल रहा है। ये केसर वाला और ड्राई फ्रूट का डाला हुआ दूध है। हमारा गुरु जी का उपदेश था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का और कुछ नीच भेदभाव को हटा के लंगर की प्रथा शुरू की थी। इसलिए हम लंगर बता रहे हैं साक्षी गोल चक्कर पे, जिसमें हर हमारे भाई बंधु पिए, ऊंच नीच का फर्क हटाएं और ये गुरु जी का प्रसाद ग्रहण करें। और साथ ही मैं पूरे झारखंड वासियों, देशवासियों को, शहरवासियों को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो प्रकाश पर्व ये जाएगा कि हम जो आपस में मतभेद करते हैं, उच्च नीच जात पात का सब कुछ खत्म करके, क्योंकि जब हम खाते पीते उठते बैठते सब एक बराबर समान होते हैं। इसीलिए ये जो आज देश में और राज्यों में प्रथा चली हुई है एक दूसरे को नीचा दिखाने की और जाति धर्म की, इसी से उठकर हमारे गुरुओं ने जो संदेश दिया है, अवन न कुदरत के सब बंदे, तो वही मकसद से सबको एक छत के रह के, एक भाईचारा निभा के, एक देश में एक दुनिया में संदेश देना चाहिए और भाईचारा का संदेश देना चाहिए। आइए बात करते हैं जीएमएम द्वारा टाटा ग्रुप की 3 कंपनियों के गेटों पर प्रदर्शन किए जाने की। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स एवं टाटा कमिंस के मुख्यालय महाराष्ट्र शिफ्ट किए जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को टाटा स्टील ग्रोथ शॉप, टाटा मोटर्स एवं टाटा कमिंस के गेट को जाम कर दिया। पार्टी नेताओं ने इसे लेकर आगे चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, विधायक मंगल कलम्बी जिंदाबाद, जय झारखंड। आज के जो धरना प्रदर्शनों को बता दें कि टाटा ग्रुप जमशेदपुर स्थित अपनी 2 कंपनियों टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस का मुख्यालय जमशेदपुर से महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी में है।
इसकी भनक लगते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका विरोध कर दिया है। इसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों समेत हजारों नेता व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को टाटा घराने की प्रमुख कंपनियों के गेट पर धरना देकर सांकेतिक आर्थिक नाकेबंदी की। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने टाटा स्टील के जनरल ऑफिस एवं टेलीफोन एक्सचेंज गेट, टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस और गम्हरिया स्थित टाटा स्टील ग्रोथ शॉप के गेट पर धरना देकर कंपनी का रास्ता रोक दिया। पार्टी विधायक संजीव सरदार के साथ पार्टी नेता लालटू महतो, हिदायत खान, आस्तिक महतो, मनोज यादव के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों से बसों व अन्य वाहनों से पहुंचे सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुबह में ही टाटा स्टील के दोनों गेटों व टाटा मोटर्स के साथ टाटा कमिंस पर पहुंचकर वहां धरना दे दिया। गाजे बाजे के साथ नारे लगाते पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने उधर से कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों का आना जाना रोक दिया। इस दौरान कंपनी गेट एवं आसपास प्रदर्शनकारियों का हुजूम लगा रहा। प्रदर्शनकारियों के लिए वहीं खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी से आसपास का क्षेत्र पूरे दिन गूंजता रहा। इस दौरान नेताओं ने कहा कि आज के गेट जाम और सांकेतिक आर्थिक नाकेबंदी से कंपनी प्रबंधन को संदेश देने का काम किया गया है कि उनकी मनमानी और क्षेत्र के लोगों की हकमारी नहीं करने दी जाएगी। ये टाटा स्टील के टाटा के द्वारा कंपनी द्वारा ये महाराष्ट्र शहीद कार्यालय शिफ्ट करने की बात है, जबकि झारखंड के हमारे झारखंड के पूर्वजों ने यहाँ की जमीन दिया है टाटा स्टील, और इसलिए जमीन दिया है टाटा स्टील इसलिए बचाया है ताकि यहाँ कंपनी लगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ से शिक्षा क्षेत्र से, स्वास्थ्य क्षेत्र से, बिजली पानी क्षेत्र से विकास हो। परंतु आज टाटा स्टील को पूरा अगर देश से विदेश तक बिखरा हुआ तो ये झारखंड के टाटा स्टील क्षेत्र से ही हुआ, और इस टाटा स्टील को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। आज इस टाटा स्टील को इस झारखंड के सरकार के अधीन कोयला भी प्राप्त होता है और आयरन भी प्राप्त होता है, पानी भी होता है, बिजली भी होता है, जमीन भी होता है। जब सारा इस कंपनी को चलाने के लिए झारखंड से ही इसको प्राप्त होता है, तो आखिर क्यों महाराष्ट्र के अधीन पुणे में इनका कार्यालय ले जाने का विचार है, और उस पुणे ले जाने पर उनके महाराष्ट्र के जो नीति और नियम है, उनका नीति और नियम पे ये टाटा स्टील के टाटा मोटर्स और टाटा पावर को चलाने का विचार है। आज इसलिए कोल्हान स्तरीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी केंद्रीय के नेतागण, जिले के नेतागण, प्रखंड से पंचायत के नेतागण आज एक दिन के धरना पे चेताने के लिए काम कर रहा है। आने वाला दिन में अगर नहीं चलता है इसको बृहद रूप से आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये तो टाटा समूह का मनमानी है। जब 1907 में जब टाटा कंपनी स्थापित हुआ था, आज टाटा कंपनी एक मदर विंग के रूप में जो है टाटा कंपनी जो है सारे जगह जो है अपना कारोबार फैलाया जाए, अच्छी बात है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा खुले, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, अच्छी बात है। ये मोदी और अमित शाह मॉडल झारखंड में नहीं चलेगा। 2000 लोगों को रोजगार देने की बात किए थे, युवाओं को, उन लोगों को भी ठगने का काम किया। महंगाई खत्म करने की बात कहे थे। अब जो रसोई गैस में जो चूल्हा जला रहे हैं उनको मालूम चल रहा होगा कि मोदी सरकार ने जो जो वादा किया वो सभी वादा में वो विफल है। और यहाँ जो है जमशेदपुर में जितनी कंपनियां हैं जो टाटा के विंग के रूप में जिस गेट का हम लोग चक्का जाम करके बैठे हैं, ये टाटा कॉमिन्स है। टाटा कॉमिन्स के तरह कितने इसका हेड ऑफिस जो है पुणे में और महाराष्ट्र में जो है शिफ्ट किया गया है। आज हेड ऑफिस शिफ्ट किया, कल कंपनी अगर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ के लोगों को तो बेरोजगार हो जाएंगे। और 2018 में आजसू बीजेपी का गठबंधन का सरकार था, 2018 में ही ये हेड ऑफिस जो है शिफ्ट हो गया।
उस समय ये लोग जो है सत्ता के नशे में कहें या तो फिर कहें कि हम इन लोगों का अंधापन है जो जमशेदपुर के मजदूर और जमशेदपुर के लोग के साथ में ये बीजेपी आसू गवर्नमेंट था, उन लोगों ने अनदेखा किया और यहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया और यहाँ के मजदूर और यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उसका अधिकार दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आज गेट में चक्का जाम करके बैठा। वीर दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में घाटशिला तक से पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस कंपनियों का गेट जाम किया। प्रदर्शनकारी दोनों कंपनियों के गेटों पर जमे नारेबाजी करते रहे। इस दौरान दोनों कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उधर से आवागमन बाधित रहा। प्रदर्शनकारी इस दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र ले जाने के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रबंधन के निर्णय के विरोध में नारे लगाते रहे। घाटशिला क्षेत्र से सुबह से ही आए पार्टी कार्यकर्ता पूरे दिन दोनों कंपनियों के गेट पर जमे रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कंपनी गेट पर ही खाने पीने की भी व्यवस्था कर रखी थी, जिससे उन्हें गेट से हटने की भी जरूरत नहीं थी। टाटा घराना के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज टाटा कंपनी, टाटा का विंग हमारे झारखंड में है, आज यहाँ से टाटा कॉमिस के जो हेड ऑफिस है उसको महाराष्ट्र ले जाना चाहता है और इसके विरोध में हम आज पूरे कोल्हान में ये आंदोलन की घोषणा किए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, क्योंकि आज यहाँ झारखंड का पिन नंबर महाराष्ट्र अगर चले जाएगा तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ों, नियम कानून महाराष्ट्र सरकार की चलेगी, उनके नियम कानून के अनुसार यह कंपनी चलेगी। आज झारखंड में जब कंपनी है, झारखंड के लोगों का यहाँ विस्थापित हुए हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए कंपनी बनी है, लेकिन आज टाटा प्रबंधन यह मोनोपोली जो काम कर रहा है, जिसका विरोध में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पूरा कोल्हान में इसका टाटा कंपनी का जितना विंग है, सभी विंग में आज हम लोग धरना प्रदर्शन, गेट जाम का हम लोग निर्णय लिए हैं। झारखंड में टाटा कंपनी के द्वारा, विशेषकर टाटा कमिंस प्रबंधन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कंपनी का पैन आईडी और हेडक्वार्टर पूना शिफ्ट करने का, बात यहीं तक नहीं खत्म होती। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि टाटा कमिंस के 15,000 एम्प्लॉई जो हैं उनके ऊपर कानून लागू होगा महाराष्ट्र का, लेबर लॉ लागू होगा महाराष्ट्र का, रिजर्वेशन और रिक्रूटमेंट पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार का चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, लीगल ऑफिस ये आपको मुंबई हाईकोर्ट हो जाएगा। झारखंड के धरती पर महाराष्ट्र का कानून चलना ये कहां तक जायज है? और ये जो पूरा षड्यंत्र है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में जो मोदी शाह का गठबंधन है प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए झारखंड में खेल खेला है और टाटा कमिंस प्रबंधन के माध्यम से जो यहाँ महाराष्ट्र का कानून लागू करना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करती है। इतना ही नहीं, आप देखे होंगे कि अभी बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आपको मोदी जी ये कहते हैं कि हम जनजातीय महोत्सव मना रहे हैं। एक तरफ वो जनजातीय महोत्सव मनाने की बात करते हैं और एक तरफ ये शेड्यूल 5 का राज्य है और इसमें जनजातियों के ऊपर में महाराष्ट्र का कानून लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के अंदर किसी दूसरे राज्य का कानून लागू करने नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, ये संघीय प्रणाली पर और संविधान की का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करता है। और पूरे 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है
झारखंड राज्य के अंदर जल जंगल जमीन हमारा है, खनिज संपदा हमारी है, मजदूर हमारे हैं, तो यहाँ पर कानून भी झारखंड का ही चलेगा, महाराष्ट्र का कानून यहाँ नहीं चलेगा। अगर ये प्रयास आगे जारी रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान की घोषणा करता है और हर हद तक ये लड़ाई जाएगी। ये हमारा पार्टी का कोल्हान स्तरीय कार्यक्रम है और क्योंकि उद्योग आज इस कोल्हान के इस धरती पर आज खड़ा है। जिस समय यहाँ पर ये उद्योग लगाया उस समय जमशेदजी नसरुद्दीन जी टाटा यहाँ के लोगों से ये वादा किया था, यहाँ के लोगों के साथ एक प्रकार से एग्रीमेंट किया था कि आप जमीन देंगे तो हम यहाँ उद्योग लगाएंगे, आपके परिवार के लोगों को हम रोजगार देंगे और इस क्षेत्र का हम विकास भी करेंगे। यहाँ चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा हो या पानी हो, बिजली हो, रोड रास्ता हो, समुचित विकास का काम टाटा स्टील के द्वारा इस क्षेत्र में किया जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनदाता को यहाँ पर रोजगार देते रहेंगे। लेकिन आज टाटा स्टील एक स्टील से 100 उद्योग खड़ा किया। आज पूरे देश विदेश में इसका बिजनेस चल रहा है, देश विदेश में इसका उद्योग खड़ा है। लेकिन झारखंड के लोग कितने सीधे, कितने भोले और कितने सहनशील यहाँ के लोगों में है। आज यहाँ इसको उद्योग चलाने के लिए कभी भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। आज अगर यहाँ के लोग इसको उद्योग चलाने के लिए डिस्टर्ब करते तो एक उद्योग से आज 100 उद्योग ये नहीं खड़ा करता। आज निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का इसमें अगर इसका 100 उद्योग बनाया है, टाटा घराना इस उद्योग से इतना कमा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का भी योगदान है। और यहाँ की जमीन, यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ पानी, बिजली, यहाँ का आपका आयरन ओर, यहाँ का कोयला, यहाँ का सब कुछ, आप इस चीज का मुनाफा दूसरे राज्य को आप क्यों दीजिएगा, दूसरे लोगों को रोजगार क्यों दीजिएगा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विजयगढ़ विधायक सविता महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजयगढ़ विधायक सविता महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरी ओर सरायकेला जिले के चांडिल चौका सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक सविता महतो व पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो के नेतृत्व में गमरिया स्थित टाटा स्टील ग्रोथ शॉप के गेट को जाम किया। सुबह से ही झामुमो के सभी विधायकों के नेतृत्व में टाटा स्टील के मुख्य गेट को जाम कर कर्मचारियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी। झामुमो नेताओं ने टाटा समूह के खिलाफ 4 सूत्री मांगों को लेकर 24 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इधर सरायकेला जिले में स्थित टीजीएस और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के मुख्य गेट पर सुबह से ही झामुमो नेताओं का जुटान हुआ और टाटा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कंपनी पर स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए टाटा मोटर्स एवं टाटा कमिंस का मुख्यालय जमशेदपुर से महाराष्ट्र शिफ्ट किए जाने का विरोध किया। जितने भी झारखंड में टाटा ग्रुप का कंपनी स्थित है, सब गेट में 1 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी ये सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। ये टाटा कंपनी को एक चेतावनी के तौर पर दिया जा रहा है। अगर टाटा कंपनी द्वारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफ़र करने की बात विगत दिन आया, उसी का विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है और साथ ही यहाँ के आदिवासी मूलवासी विस्थापित प्रभावित का जो बहाली में प्राथमिकता नगण्य किया जाता है, 1% भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जगह नहीं मिलता है, उसके विरोध में। साथ ही CSR के तहत जो खर्च होना चाहिए था, झारखंड के लिए CSR के तहत खर्च नहीं होता है। ये CSR के नाम से PM फंड में ये लोग टाटा कंपनी के लोग देने का काम करती है। तो अभी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है, इसमें टाटा कंपनी की मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। इसी का आज एक सांकेतिक रूप से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी एक चरणबद्ध आंदोलन होगा और बाध्य कर देंगे टाटा प्रबंधन को कि आदिवासी मूलवासी को नज़रअंदाज करके यहाँ कंपनी नहीं चला सकेगी। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। 16 नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर।
समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात करते हैं आदित्यपुर को ग्रीन आदित्यपुर बनाने के लिए शुरू किए गए पौधरोपण अभियान की। बुधवार को आदित्यपुर विकास समिति की ओर से पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में वार्ड 26 स्थित बंतानगर में पौधारोपण किया गया। आदित्यपुर बंतानगर क्षेत्र के सड़क किनारे तथा एसएन हाई स्कूल के प्रांगण में पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह, मुख्य अतिथि टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी उर्फ टुन्नू के करकमलों से लोहे की जाली सहित कुल 50 पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम के माध्यम से समाज के पूर्वजों एवं स्वर्गीय लोगों की स्मृति को जिंदा रखना एक सराहनीय कदम है। वहीं पौधारोपण से पूर्व अपने संबोधन में टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी उर्फ टुन्नू ने कहा कि आदित्यपुर को ग्रीन आदित्यपुर बनाने के लिए वे अपने प्रयास से आदित्यपुर विकास समिति को बड़ी संख्या में लोहे की जाली उपलब्ध कराएंगे। वहीं आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि हर वार्ड में लोहे की जाली के साथ वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पार्षद पूजा साहू एवं संचालन आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने किया। पौधारोपण कार्यक्रम में टाटा वर्कर्स हमेशा आगे रही है और विशेषकर आदित्यपुर क्षेत्र से हम भी आते हैं और जनरल सेक्रेटरी सतीश भी आते हैं, नितेश भी है और भी लोग हैं, यूसीएम लोग हैं। तो हम लोग का नैतिक जिम्मेवारी है विशेषकर जहाँ रहते हैं वहाँ पे हरियाली हो। और जो बोले हैं हम लोग कि लगाने वाला तैयार रहे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और आदित्यपुर को कोशिश रहेगा कि झारखंड में सबसे बेस्ट हरियाली वाला एरिया में गिना जाए आदित्यपुर को। बशर्ते अगर टीम वर्क होते रहे, लगाने वाला लगाते रहे, लोग मेंटेन करने वाला मेंटेन करें, हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। ब्रिक्स हो, ट्री गार्ड हो, ये हम लोग का नैतिक जिम्मेवारी है कि कभी लगे कि हम लोग कब पोजीशन पे थे तो अपने एरिया के लिए आदित्यपुर के लिए हम लोग विशेष कर सकते। आइए बात करते हैं चौका के बंसा में तेज रफ्तार ट्रक के धक्के से किशोर की हुई मौत की। सरायकेला खरसोवा जिले के चौका थाना क्षेत्र के बंसा चेक पोस्ट के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम किए रखा। बाद में ग्रामीणों ने ही ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि चौका थाना क्षेत्र के बंसा चेक पोस्ट के पास बुधवार को सुबह 8 बजे के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार किशोर को धक्का मार दिया। घटना में 13 वर्षीय किशोर लालटू महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने ट्रक एवं चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वैसे पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चौका कांड्रा मार्ग 2 घंटे तक जाम किए रखा। आजसू नेता खगेन महतो ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग के साथ ही बंसा में स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की मांग भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ संजय सिंह, इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो, बीडीओ मनीष कुमार, थाना प्रभारी धर्मराज कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। बीडीओ द्वारा मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा दिलाने के साथ ही पीएम आवास से मुझके श्राद्ध के लिए 50 किलो अनाज दिलाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ग्रामीण सड़क से हटे। उधर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। आज जो दुर्घटना लालटू महतो पिता रिजुनाथ महतो का बेटा लालटू महतो स्कूल जाते समय जो बांसा चेक पोस्ट में दुर्घटना हुई है, इस पर जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह से आए दिन घटना पालगम मोड़, बांसा चेक पोस्ट और चौका मोड़ में भी बराबर टर्न लेने गाड़ी, जब बड़ी गाड़ियाँ टर्न लेती है तब उसी समय अचानक कई बाइक वाले जो मार्केटिंग के दरमियान ट्रक के चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम चौका चौक में और बंसा चेक पोस्ट में पुलिस के ट्रैफिक की व्यवस्था सही होना चाहिए और दोनों ही दिशा में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग और बम्पर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ट्रैफिक का और दुर्घटना से यहाँ के लोग आम जनजीवन बच सके और हम सभी का भविष्य अच्छा रहे। और अब बात करते हैं दहेज हत्या मामले में परिजनों द्वारा एसएसपी से न्याय की गुहार लगाए जाने की।
जमशेदपुर के गुलमुरी में विवाहिता की दहेज के लिए हुई हत्या मामले में युवती के परिजनों ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में आए परिजनों ने पुलिस पर मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि विगत 29 सितंबर को गोलमुरी निवासी सफदर खान की पत्नी सोनम परवीन संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पंखे से लटकती पाई गई थी। सोनम के परिजनों ने ससुराल वालों पर उसकी दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसके पति और ससुराल वालों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था, लेकिन करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके मद्देनजर सोनम के परिजनों ने बुधवार को जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद निसार अहमद के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मृतका की बुआ शाहीना ने बताया कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सोनम के ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग करने पर पुलिस वाले उन्हें पकड़कर लाने की बात करते हैं। शाहीना ने कहा कि जब हमें ही अपराधियों को पकड़ना है तो थाना क्यों चल रहा है। चौथी बार आए हैं और ये मामला एक लड़की का जान का है जो हमारी बेटी है। अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। आज कुल 50 दिन हो चुकी है, 1.5 महीना हो चुका, अभी तक हम लोग इंसाफ नहीं मिल रही है। और कब तक हम लोग इंसाफ को गुहार करेंगे हम लोग को नहीं मालूम। प्रशासन हमारे साथ नहीं दे रही है। जब हम लोग को खोजना पड़े, अगर अपराधी को खोजना पड़ता है तो फिर प्रशासन के पास हम लोग क्यों आते हैं, क्यों हम लोग इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो सच है तो हम लोग खुद कानून हाथ में ले सकते हैं, पर हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, प्रशासन साथ नहीं दे रही है। कैसे मारा आपकी बेटी को? दहेज का मामले में मारा गया है और उसके घर में 5 जन थे और जो उसके शौहर है सदर खान वो तो बाहर निकले हुए थे, वो पूरा दिमाग दिए हैं। और अम्मा जी जो बैठी हुई थी वो सबसे ज्यादा दिमाग अम्मा जी का था। वहाँ से दिमाग दे करके देख लीजिए, ये आप लोग फोटो भी देख सकते हैं। देख लीजिए ये फोटो, जिस तरह उसको टॉर्चर करते, दिमागी मेंटल टॉर्चर किया जाता था हमेशा। और हमेशा दहेज के लिए, दहेज और पैसा के लिए हमेशा बाहर से टॉर्चर किया जाता था। और पहले लड़का यहीं रहता था, उसका जेब खर्च के लिए वो अपनी बेटी, हमारी बेटी को टॉर्चर करके भेज दिया जाता था पैसा लेने के लिए। और जब आती थी तब वो पैसा लेके जाती थी, पर प्रशासन हमारे साथ नहीं दे रही। हम इंसाफ, अपराधी आज तक 50 दिन कुल होने जा रही है, 2 दिन के बाद 50 दिन हो जाएगी, मगर अभी तक अपराधी घूम रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है हम लोग को। वहीं जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद निसार अहमद ने कहा कि दहेज हत्या के दोषियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये दुखद बात है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस अब भी कार्रवाई नहीं करती तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा आंदोलन का रुख अख्तियार करेगा। लगभग 29 सितंबर के दिन महिला सोनम परवीन का ससुराल वालों ने मारकर लटका दिया था। उस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। परिवार वाले इस रिपोर्ट से प्रशासन का संतुष्ट नहीं है, परेशान हुए, कई बार दौड़े भी, लेकिन इन लोगों को कहीं न्याय नहीं मिला। अंत में परिवार वाले भारतीय जनता पार्टी के पास आए। हम लोगों ने सीनियर एसपी से मांग किया है कि जितने भी परिवार में लोग हैं, सारे लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, तो सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए। केस ट्रू हो क्या हो वो न्यायालय का मामला, न्यायालय में जाएगा, न्यायालय समझेगा, लेकिन आप जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। किसी की भी बेटी, बहू, बहन का मामला अगर उसको दहेज के लिए मार दिया जाता है और उस अपराधी को बचा दिया जाता है तो ये फिर दूसरे अपराधी को सह देने का काम हो जाएगा। तो हम लोग जिला प्रशासन पे पूरा उम्मीद है, हम आग्रह करते जिला प्रशासन से कि उन लोगों पे उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।